उधर पहले से ही कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में एक ही दिन में करीब 25 रुपए की गिरावट दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 255 तक पहुंच गया है। और तो और इसी का असर सोने के दाम पर भी पड़ा। वहां एक दिन में ही 1 तोले सोने की कीमत में करीब 5,000 की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,95,500 तक पहुंच गई है। लेकिन ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने IMF की शर्त मानकर अपने रुपयों को खुले बाजार की कीमत के हिसाब से खुला छोड़ दिया। असल में पाकिस्तान में महंगाई अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। अनाज और सब्जियों में तो जैसे आग लगी हुई हो, जबकि बिजली संकट की मार तो पाकिस्तान झेल ही रहा है, जिससे निपटने के लिए उसने IMF से कर्ज मांगा था। लेकिन IMF ने पाकिस्तान को कह दिया कि उधार केवल एक सहारे के तौर पर मिल सकता है, लेकिन कमाई का विकल्प नहीं बन सकता। और यही वजह है कि बेसहारा हुए पाकिस्तान ने IMF की जरूरी शर्तें मानने का फैसला ले लिया है और रुपए को खुले बाजार की कीमत के हिसाब से खुला छोड़ दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी रुपए में एक ही दिन में 25 रुपए की गिरावट आ गई। पाकिस्तान को ये फैसला इसीलिए भी लेना पड़ा क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है, जिसकी वजह से वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। यही नहीं, जो देश पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कस्में खाते थे वो भी अब उससे किनारा कर रहे हैं। चीन तो उसे कर्ज के जाल में फंसा ही चुका है। अमेरिका ने भी उस पर मेहरबानियां बंद कर दी हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों के साथ हमेशा खड़ा रहने वाला सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़ चुका है। इसीलिए IMF के आगे झुकने के अलावा पाकिस्तान के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तेजी से कंगाली की तरफ बढ़ रहे पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बदहाल पाकिस्तान में कारों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, जिसके बाद पहले से ही महंगाई से जूझ रहे वहां के लोग शहबाज शरीफ सरकार को पानी पी पी कर कोसने लगे। क्योंकि लग्जरी कारों को छोड़िए, अब तो छोटी कारें भी पाकिस्तान के लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। जो कारें कभी पाकिस्तान के लोग आसानी से खरीदकर अपने घर ले जाते थे, वो उन्हें सिर्फ शोरूम में देखने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में कारों की कीमतों में आग लग गई है। वहां कई कंपनियों ने अपनी कारों के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी। पाकिस्तान के मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पाक सुजुकी मोटर्स ने अपनी अलग अलग मॉडल की कारों की कीमतें 1,15,000 पाकिस्तानी रुपयों से लेकर 3,55,000 पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ा दी, जिसके बाद पाकिस्तान में इस कंपनी की वो कारें भी आम आदमी के लिए सपना हो गई, जिन्हें पहले वो खरीदने की हिम्मत कर पाता था। क्योंकि पाकिस्तान की कमर तोड़ महंगाई से परेशान आम लोगों के लिए अब छोटी कारें भी लग्जरी कारों जैसी हो गई, जिन्हें खरीद पाना पहले ही उनके बूते से बाहर था। इसलिए वहां पाक सुजुकी मोटर्स की ऑल्टो और वैगन आर कारों को ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन अब इस कंपनी ने इनके दामों में भी भारी बढ़ोतरी कर दी। पाकिस्तान में ऑल्टो कार का टॉप मॉडल करीब 25 लाख पाकिस्तानी रुपए का हो गया, जबकि वहां वैगन आर की कीमत तो 30 लाख पाकिस्तानी रुपए के भी पार हो चुकी है। इससे पहले पाकिस्तान में दूसरी कई कंपनियों ने भी अपनी कारों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा शहबाज शरीफ की सरकार पर फूट पड़ा था। इमरान खान के अड़ियल रवैये की कीमत भी पाकिस्तान को भुगतनी पड़ रही है। कपड़ा उद्योग, जिस पर पाकिस्तान की करीब 10% आबादी निर्भर है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जिसके लिए इस वक्त पूरी तरह इमरान खान की अकड़ को दोषी माना जा रहा है। जिनसे 2022 में वहां के उद्योगपतियों ने भारत से कॉटन इंपोर्ट करने की मांग की थी, लेकिन इमरान खान ने इजाजत नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि अब पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग का दम तोड़ना तय दिख रहा है। उद्योगपतियों के पास ना तो कॉटन है जिससे वो कपड़ा बना पाए और ना ही केमिकल और डाई इंपोर्ट करने लायक पैसे, जबकि ये वो उद्योग है जो दशकों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहा है। पाकिस्तान में कॉटन यानी कपास की पैदावार होती है, लेकिन 2022 में पैदावार गिरकर करीब आधी रह गई। मुसीबत दिखाई तो तभी देने लगी थी, लेकिन इमरान खान की समझ में सीधा अर्थशास्त्र नहीं घुस पाया और भारत के विरोध में अंधे होकर इमरान खान ने ऐसा फैसला लिया जिसने वहां के कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया। अब तो हालत यह है कि पाकिस्तान के 2.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीनने की नौबत है, जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं। इमरान खान के आदेश के बाद पाकिस्तान ने भारत की बजाय अमेरिका से कपास खरीदने का फैसला किया था। पहली मुसीबत तो तब हुई जब अमेरिका से इंपोर्ट हुआ कॉटन देर से पाकिस्तान पहुंचा। ऊपर से ये कॉटन इसलिए बेकार हो गया क्योंकि अमेरिका को देने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर खत्म हो गए। 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए का माल कराची बंदरगाह पर फंसा है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कारण ये कॉटन पोर्ट से पाकिस्तान के अंदर नहीं पहुंच पा रहा। ऊपर से कपड़े के विदेशी ग्राहकों ने भी पाकिस्तान पर भरोसा करना बंद कर दिया। उन्हें लगता ही नहीं कि पाकिस्तान के उद्योगपति वक्त पर उनके ऑर्डर की सप्लाई कर। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।